नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा है कि यदि भारत जाना बेहद जरूरी है और उसे टाला नहीं जा सकता तो यात्रा से पहले पूरी तरह से टीका लगवाएं। वहीं जो बाइडेन प्रशासन ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यूएस जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीन लगाना चाहता है। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। इन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का डर किस कदर लोगों के अंदर बैठ चुका है। और डर हो भी क्यों ना, पिछले साल जो तस्वीरें लोगों ने देखी उसे कोई भी दोहराना नहीं चाहता। कोरोना 2020 की तस्वीरें 2021 में दोहराने लगा है और इस बीच अन्य देशों ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा न करने की सलाह दे डाली। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से अमेरिका भी अब अलर्ट हो चुका है। अमेरिका ने अपने देशवासियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र द्वारा जारी इस एडवाइजरी में देशवासियों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह दी। आपको बताते चले कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी में आने वाले दिनों में भारत में संक्रमण रफ्तार में तेजी की बात कही गई। आपको बताते चले, इसके मद्देनजर अमेरिका सहित कई देश अब सचेत हो चले। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोग रोकथाम केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देशवासियों को भारत में किसी तरह की यात्रा से बचना चाहिए। यहाँ तक कि पूरी तरीके से वैक्सीन लगाए गए यात्रियों को कोरोना के नए वेरिएंट और संक्रमण के प्रसार का जोखिम हो सकता है, इसलिए उन्हें भारत में किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। भारत में बढ़ते संक्रमण ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसके तहत नॉन ब्रिटिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर अब पाबंदी रहेगी। साथ ही विदेश से लौटे ब्रिटेन के लोगों को होटल में 10 दिन तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं हांगकांग ने भारत से आने वाले और जाने वाले विमानों को 20 अप्रैल से 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। हांगकांग सरकार का यह फैसला इस महीने विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से गए 50 यात्रियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद लिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी भारत से यात्रियों के आने पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाने का फैसला ले लिया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख असद उमर की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भारत से यात्रा पर 2 सप्ताह की रोक लगाने का फैसला लिया गया। भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको बताते चले, रोजाना आने वाले मामलों में थोड़ी कमी जरूर देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद 2,56,596 नए मामले दर्ज किए गए थे मंगलवार को। आपको बताते चले, मौतों का बढ़ता आंकड़ा लगातार अब डराने लगा है। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे के अंदर 1,757 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,53,00,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में सोमवार की बात करें तो कोरोना के एक्टिव केस 20 लाख के पार हो गए थे, जो मंगलवार को बढ़ गए। पिछले 10 दिनों की बात करें तो काफी ज्यादा मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आ चुके हैं। कोई देश की चुनी हुई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई राज्य की चरमराई व्यवस्था को। लेकिन इस सब के बीच भारत एक बार फिर से विश्व की नजरों में आ चुका है। पहली बार तब जब देश में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था, और दूसरी बार अब जब देश में महामारी ने नया रूप ले लिया और एक बार फिर से कामगार मजदूर पलायन 2.0 की ओर बढ़ने लगे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।